हेलो स्टूडेंट्स। आप लोग वेग समय ग्राफ पढ़ रहे थे जिसमें आपने कई पॉइंट पढ़ लिए थे। प्रीवियस क्लास में आपने लास्ट लाइन या लास्ट टॉपिक पढ़ा था असमान गति से त्वरण। जब असमान त्वरण से वस्तु गतिमान हो तब तो उसमें आपने एक कंडीशन पढ़ी थी, जब बढ़ रहा हो। अब क्या हो रहा है, वेग जब त्वरण यहाँ पर घट रहा हो। तो देखिए वेग और समय के बीच ग्राफ खींचा गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहला थीटा 1 है और ये थीटा 2। तो वेग चूंकि त्वरण घट रहा है अर्थात क्या होगा, थीटा 2 थीटा 1 से कम होगा। भाई यहाँ वेग इक्वल्स टू आपने ये पढ़ा था tan थीटा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। डैट मीन्स यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेग कम हो रहा अर्थात त्वरण भी कम होगा। तो इस चित्र से क्लियर है, आलेख पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के लिए थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1। तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा 2 इज लेस देन tan थीटा 1। अब एंगल कम हो गया यानी कि वेग कम हो गया अर्थात बिंदु बी पर स्पर्श रेखा की जो ढाल है बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की ढाल से कम है, जिससे त्वरण घट रहा है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, त्वरण घट रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ज्यावक्रीय वेग समय आलेख। तो ज्यावक्रीय चित्र में ज्यावक्रीय वेग समय, ज्या का मतलब है साइन से, साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं। तो चित्र में ज्यावक्रीय वेग आलेख प्रदर्शित है। ये जैसा कि दिखाया गया है, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ये वेग दिखाया गया है ऊर्ध्वाधर दिशा में और क्षैतिज दिशा में समय। तो पहले क्या दिखाया गया आपको, समय जब शून्य है तो वेग भी शून्य है, और फिर क्या हो रहा है, वेग आपका बढ़ रहा है। फिर कुछ समय बाद अधिकतम होने के बाद फिर न्यूनतम 0 पर आ जाता है। फिर दूसरी ओर दूसरी दिशा में बढ़ता है यानी कि घट रहा है, और ऋणात्मक दिशा में अधिकतम होने के बाद फिर शून्य पर आ जाता है, और फिर अधिकतम जाता है और फिर शून्य पे आ जाता है। तो इस प्रकार जब एक बार अधिकतम होकर शून्य हो जाए, फिर दूसरी दिशा में अधिकतम फिर शून्य हो जाए, तो ऐसे वक्र को हम क्या कहते हैं, ज्या वक्र। तो ये वेग और समय का कौन सा वक्र है, ज्या वक्र। तो चित्र में ज्यावक्रीय वेग समय आलेख प्रदर्शित है। इस प्रकार की गति सामान्यतः सरल आवर्त गति होती है। कैसी गति होती है, सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति में वेग समय के साथ ज्या के रूप में परिवर्तित होता है। इस आलेख द्वारा धनात्मक व ऋणात्मक विस्थापन को समझाया जा सकता है। तो चित्र में आप देख रहे हैं 0 से टी क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है और फिर 0 हो जा रहा है। तो 0 से टी आपका क्या है, धनात्मक है, और 2 आगे 2t से 3t ये भी धनात्मक है। समय अंतराल में वेग कैसा है, धनात्मक होने से क्षेत्रफल धनात्मक होगा, जबकि t से 2t समय अंतराल में वेग ऋणात्मक होने से क्षेत्रफल ऋणात्मक होगा। देखिए यहाँ पर ये ऋणात्मक दिखाया गया है, तो क्षेत्रफल भी ऋणात्मक होगा। अब इस में चित्र अनुसार 0 से 3t
3t तक है। समय अंतराल में विस्थापन, तो पहला विस्थापन क्या है, s1, दूसरा s2 और s3। तो s1 धनात्मक है, s2 ऋणात्मक है, s3 धनात्मक। तो s1 माइनस s2 प्लस s3। जबकि तय की गई दूरी 0 से 3t समय अंतराल में तय की गई दूरी क्या होगा भाई, तीनों को जोड़ लेंगे, s1 प्लस s2 प्लस s3। अब लास्ट टॉपिक भी देख लीजिए, त्वरण समय आलेख, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या होगा, जब ग्राफ समय और त्वरण के बीच खींचा जाएगा। अर्थात क्या होगा, हमें समय को किस पे, एक्स अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं, और बाकी अब त्वरण है, त्वरण को वाई अक्ष पर ऊर्ध्वाधर प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होगा उस ग्राफ को हम क्या कहेंगे, त्वरण समय आलेख, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो त्वरण समय आलेख भी कण की गति को व्यक्त करता है। किसी दिए गए समय अंतराल में त्वरण समय आलेख समय अक्ष के मध्य घिरा क्षेत्रफल वेग परिवर्तन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करेगा, क्षेत्रफल जो है वेग परिवर्तन को व्यक्त करता है। मतलब इनके बीच जो ये चीज़ है समय और त्वरण के बीच, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो पहले बात की गई है एक समान त्वरण के लिए। तो एक समान त्वरण में यानी कि यहाँ पर देखिए ग्राफ में दिखाया गया है, समय बदल रहा है लेकिन त्वरण वैसा ही है, त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं है। और नेक्स्ट है असमान त्वरण के लिए। तो असमान त्वरण के लिए क्या कंडीशन है भाई, पहले ग्राफ में आपको ये दिखा दिया गया है, ये t और ये त्वरण बढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक समान रूप से त्वरण बढ़ रहा है। और नेक्स्ट ग्राफ में सेकंड जो चित्र दिखाया गया है, इसमें त्वरण कैसा बढ़ रहा है, असमान रूप से बढ़ रहा है। यहाँ पे त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण में परिवर्तन हो रहा है लेकिन असमान रूप से। तो आज के लिए इतना ही। इन टॉपिक को अच्छे से तैयार कीजिएगा और इससे रिलेटेड होमवर्क जरूर कीजिएगा।